क्वेश्चन नंबर 7th, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ₹2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे हैं क्लास में उतने बच्चों ने उतना पेमेंट दिया है, तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल और अमाउंट इक्वल, इसलिए अगर टू कोई चीज़ इक्वल रहती है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 में गिवन में हमें जो दिया है सॉल्यूशन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डोनेटेड अमाउंट जो टोटल जो डोनेशन कितना दिया है 2401 है, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है हमें ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब जितने स्टूडेंट क्लास में है उतना ही अमाउंट दिया है उन्होंने। तो ये हो गया इक्वल अमाउंट और इक्वल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये हमें दिया इसलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2401 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो यहाँ पे किससे डिविजिबल है? 2 की टेबल से डिविजिबल है नहीं, 3 से 9, इस प्रकार से हम चेक करते जाएंगे। तो ये 7 से जाएगा, तो 7 की टेबल से कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 होता है, बचे 3 30 हो गए। यहाँ पे 7 4 जा 28, 2 बचे 7 21 का 7 3 जा 21, ये अगेन 7 से जाएगा। तो 7 5 जा 35 होता है, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और कितने बचे 6, तो 7 9 जा 63, अगेन 7 से होगा, 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में निकले, सिंस जो प्राइम फैक्टर्स है 2401 के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ प्राइम फैक्टर्स क्या निकले यहाँ पर हमारे पास में? ये प्राइम फैक्टर्स जो है लिख भी देते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2401 की जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो कितने हैं? 2401 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में हैं 7 × 7 7 × 7, ये तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर फिर और 7 स्क्वायर, ये 2 की पेयर्स बन गई है। तो इसको 2401 स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, 2400 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो यहाँ पे एक 7 का पेयर बाहर आ जाएगा, और एक इसमें से 7 इसमें से 7, ये इस प्रकार से कितना हो जाएगा? तो ये 49 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 49, और डोनेशन अमाउंट भी कितना है, ईच स्टूडेंट ने कितना दिया है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है 49, और इतना ही ईच स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 103 पर है। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contains as many plants as number of rows। ये भी 7th क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पर भी हमें 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांटेड है गार्डन में, कि जितनी रोज़ हैं उतने ही प्लांट्स उसमें हैं। तो रोज़ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स और रोज़ इक्वल है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो ईच रो में जितने प्लांट्स हैं उतने जो है रोज़ भी है और प्लांट्स भी है, तो ये बताना हमें। तो यहाँ से लिख देंगे कि द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स है और कितनी रोज़ है, ये दोनों बता देंगे। तो इसके लिए हम क्या है 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लांट्स प्लांटेड इन अ गार्डन, कितने प्लांट्स है 2025, ये। अब हमें बताना है कि इसमें जो है द नंबर ऑफ, उसके बाद बोलना कि इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज। तो एक रो में जितने भी
प्लांट्स है उतने ही रोज़ हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, लिख देते हैं कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं, ये इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2025 लिखा। सीधा है कि देखो कितने कौन से टेबल से, अगर 2 से तो जाएगा नहीं, 2 + 0 2 4 4 + 5 9 की 3 इसकी टेबल से जा रहा है। और ये पहले बता दिया कि कौन प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, प्राइम फैक्टर्स के लिए कौन नंबर लेना चाहिए, प्राइम नंबर्स लेना चाहिए। तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे 2 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, फिर बच्चा 1 3 5 × 15। अगेन हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की टेबल से देखते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, वो अगेन 3 × 2 = 6 हो जाएगा, बचा 3 5 × 15। अब और चेक करते हैं आगे, तो 3 से और हो रहा है, 2 × 2 = 4 + 5 9, तो 3 की टेबल से वापस देख लीजिए, तो 3 7 = 21 और 1 बचा 3 5 × 15। अगेन 3 से हो जा रहा है, क्योंकि 7 5 12 होता है, तो 3 से जाएगा, तो 3 2 = 6 बचा, और यहाँ बन जो 3 5 × 15। अब किससे हो जाएगा, 5 से जा रहा है, तो ये 5 से 5 5 × 25 हो जाएगा, और ये 5 1 × 5। इस प्रकार से जो है प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें, तो 2025 के जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है, तो ये 3 स्क्वायर कर दिया मैंने, और 5 का स्क्वायर कर दिया ये, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 और इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं दोनों तरफ से, 2025 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल आया, एक 3 इसमें से बाहर निकल आया, इसमें से पेयर बना के। तो इस प्रकार से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 3 = 9, 3 3 = 9 5 = 45। तो ये हो गया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो = 45।